जय शिव। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे पहला पीटर अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हम सब जन के लिए सीख है कि शब्दों के द्वारा लोगों को बदलना नहीं है, लेकिन हमारे चाल, हमारे ढाल के द्वारा लोगों को बदलना है, हमारे आचरण के द्वारा लोगों को बदलना है। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे व्यक्ति लोग हमसे आके कहते हैं कि ब्रदर प्रार्थना करिएगा मेरा पति विश्वास में आए, प्रार्थना करिएगा मेरी पत्नी विश्वास में आए। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हम अपने शब्दों के द्वारा उनको विश्वास में ला सकते? नहीं। हम विश्वास में केवल अपने चाल के द्वारा ला सकते, क्योंकि जब तक उन लोग हमारे जिंदगी में बदलाव नहीं देखेंगे, वो खुद बदलेंगे नहीं। मैं आपके सामने एक गवाही रखना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। एक गवाही हमने सुना था कि एक पत्नी घर छोड़कर एक पति से शादी करती है, अपने घर छोड़कर लोग भाग के शादी कर लेते हैं। वो क्रिस्ती थी, उसका पति अधर्मी था। तो मेरे भाई और बहनों, वो 20 साल तक हर दिन मिस्सा जाती थी, हर दिन सामने बैठती थी, प्रार्थना करती थी, हर दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करती थी, लेकिन उसके शरीर को स्वीकारती नहीं थी, कम्युनियन नहीं लेती थी। तो मेरे भाई और बहनों, एक दिन एक पुरोहित उसके घर जाता है और उससे कहता है कि तेरी बीबी 20 साल से मिस्सा में आ रही है, हर बार आ रही है, देख रही है, लेकिन परमेश्वर की रोटी को स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि तू अधर्मी है, तेरे परिवार की हर एक जन अधर्मी है। तो उस पुरोहित ने ऐसी ही प्रार्थना करके चला गया। तो वो पति ने, मेरे भाई और बहनों, सोचा, वो पति देखता है अपनी बीवी की ओर, वो कुछ नहीं कहती, वो कंटिन्यू फिर चलते रहती है, मिस्सा करते रहती है। मेरे भाई और बहनों, एक दिन वो स्त्री पुरोहित के पास आकर कहती है मेरा पति आपको बुला रहा है। तो पुरोहित जब उसके घर जाता है, मेरे भाई और बहनों, वो पुरोहित से उसका पति कहता है कि मैं 20 साल से परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन मैं अपनी बीवी को देखता था। आज मेरी बीवी के प्रार्थना द्वारा हम लोग का बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा बीवी के प्रार्थना द्वारा हमारे घर में पर पूरा तरह से बदलाव आ रहा है। तो मैं अपना पूरा परिवार परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, वो स्त्री ने अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, वो स्त्री ने गिड़गिड़ाया नहीं, रोया नहीं, झगड़ा नहीं की, लेकिन वो 20 साल तक वो हर दिन मिस्सा जाती थी, वो पति देखता था। और एक दिन ऐसा आया कि वो बदल गए। आज वो पूरा परिवार क्रिस्ती है। तो मेरे भाई और बहनों, हम अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने पति को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, तो हमारे चाल ढाल के द्वारा बदलिए, क्योंकि हमारा शब्द हमेशा उनकी ओर कमांडिंग रहेगा, मतलब जबरदस्ती का रहेगा कि देखो कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तुम भी प्रार्थना करो, देखो मैं आगे बैठ रही हूँ, तुम भी बैठो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमें अपने चाल ढाल के द्वारा आप लोगों को बदलना है। इस समय हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद तेरे सुसमाचार के लिए जो आज तूने सुनाया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर हमारे घर में परमेश्वर, जो हमें देख रहे, सुन रहे, इनके किसी के भी घर में परमेश्वर जो विश्वासी नहीं है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई हमारी बहन को सामर्थ्य दे परमेश्वर, कि उनके चाल ढाल के द्वारा परमेश्वर लोगों को तेरी ओर ला सके। जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं बदलने के लिए, पहले परमेश्वर उनको खुद बदलने दीजिए। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी सामर्थ हर एक व्यक्ति के ऊपर होने दे परमेश्वर। तेरे प्रेम से हमें भर परमेश्वर, के लोगों को परमेश्वर जबरदस्ती करके नहीं तेरी ओर लेके, लेकिन हमारे चाल ढाल के द्वारा परमेश्वर लोग बदले और लोग हमें देखकर परमेश्वर तेरी स्तुति करे। इस प्रकार का परमेश्वर विश्वास हमें दे, और यही प्रार्थना है समय तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। जय यीशु।